2026 में अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहते हैं तो याद रखिए, ग्रह नक्षत्र चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपकी सोच आपको नया आकाश दे सकती है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारी किस्मत क्या कहती है, सवाल ये है क्या आप बाज बनने के लिए तैयार है। अगर हाँ तो चलिए बाज की ज़िंदगी को समझ लेते हैं। कहा जाता है कि बाज की आयु 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल की आयु में वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े क्रूर सच से टकराता है। चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमज़ोर हो जाते हैं, पंख बोझिले बन जाते हैं। अब ना वो शिकार कर पाता है और ना ही उड़ पाता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, एक अपनी परिस्थितियों के सामने झुक जाना, हार जाना, और दूसरा अपने आप को तोड़ना, फिर से गढ़ना, रीजेन्युएट करना। बाज दूसरा रास्ता अपनाता है। बाज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर अकेला चला जाता है और फिर पत्थर पर मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। सेम ऐसा ही वो अपने पंजों के साथ भी करता है। फिर जब नई चोंच आ जाती है तो उसी चोंच से वो अपने भारी पंखों को खींच खींच कर उखाड़ कर फेंक देता है, और 150 दिन की भारी पीड़ा के बाद अब उसके पास आकाश में उड़ान भरने के लिए नए पंख है, शिकार करने के लिए चोंच और पंजे है, और वो फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इस तरीके से वो अपने बाकी के 30 साल की जिंदगी एक राजा की तरह बिताता है। आपको नहीं लगता हमारी भी सेम ऐसी ही कहानी है? 70 साल की हमारी एवरेज एज, 40 के आसपास आते आते हम भी टूट जाते हैं। पुरानी आदतों से, रिश्तों की कड़वाहट से, जीवन में मिली बार बार की असफलताओं से और जिम्मेदारियों के बोझ तले हम दब जाते हैं। बस इसी पॉइंट पे जिंदगी हमसे पूछती है, रुकोगे या बदलोगे? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी 2026 में बाज की तरह उड़ना चाहते तो आपको एक बात समझनी होगी, उड़ान किस्मत से नहीं आपके विल पावर से मिलती है। और इसके लिए आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़ के न्यू स्किल्स डेवलप करनी होगी। रिश्तों की जो कड़वाहट है उसे फॉरगिवनेस का लेप लगा के ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाना होगा और असफलताओं को अपने लेसन्स में कन्वर्ट करना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। 2026 में आप गुड के अपनी परिस्थितियों के सामने हार मान के जीना चाहते हो या बाज की तरह आकाश में उड़ान भरना चाहते हो? कमेंट करके जरूर से बताइएगा।